अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज फिर हम पुराने टूटे हुए सिलसिले को जोड़ते हैं। पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत व्लॉग नंबर 3। आज मैं खड़ा होकर व्लॉग कर रहा हूँ, बैठ के नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं आज पोज़ कर रहा हूँ। अपने आप को वो फ़ील कर रहा हूँ जो मैट्रिक पास एक लड़का पीएफ कॉलेज सरगोदा 13 फरवरी 1982 को रिपोर्ट करने जा रहा है। और एक चीज़ की मैं और भी वजाहत कर दूँ कि व्लॉग जो बनेंगे लंबे, वो सिर्फ जूनियर मोस्ट, क्योंकि वो फुल ऑफ इवेंट्स होती है और उसके बाद कुछ होती है आपकी सेक्रेटम जिसमें आपके जूनियर आ जाते हैं। तो उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है 6 महीने की एक जूनियर मोस्ट शिप गुजार के, फिर जब आपको जूनियर्स मिलते हैं तो फिर आपका बिहेवियर कैसे हो जाता है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके जहन में क्या चल रहा होता है कि 6 महीने का जो हमारा जेट लैग है या जो बैकलैश है, जो भी हम बर्दाश्त करते हैं, वो निकालना कैसे। तो इसलिए इन दो टर्म्स के जो है ना भी लॉग थोड़े लंबे हो गए, माबिन ज्यादा हो गए, वाकयात इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। बहरहाल शॉर्ट करके चलते हैं। 13 फरवरी को सुबह चनाब से मैं रवाना हुआ। लेके जाना था एक काला बक्सा, आबिन जो टीन का बक्सा नहीं होता बड़ा, फौजियों के पास हमने देखा होगा, उस पर काला रंग करवा के उसमें बहुत सारे जो सामान उन्होंने लिखा था कि साथ लेके आए, जिसमें पास थे वो एक बक्सा और एक मेरा अपना वो सूट केस कह लें, अटैची कह लें, इतना बड़ा। चनाब में चले गए, सुबह से चले, शाम को अंधेरा हो चुका है जब सरगोदा पहुंचे। लाइफ में पहली दफा मैं सरगोदा शहर का रेलवे स्टेशन देखा मैंने। तो जब देखा तो वो बाहर निकलने की जगह पे एक बोर्ड खड़ा हुआ है, पीएफ कॉलेज सरगोदा। तो मैं भी वहां चला गया तो पता लगा कि वो उस ट्रेन में तकरीबन तकरीबन को 18-20 लोग थे जो कराची से सवार हो के रास्ते में जहां जहां से भी ताल्लुक रखते थे, सवार होते होते 18-20 लोग हम वहां पहुंचे उस वक्त ना। और बाई बिलीव के उस दिन कई आखिरी जो कैडेट्स की बारात कह लें या कैडेट्स का जो एक ग्रुप था, आखिरी था हमारा, क्योंकि वो उसके बाद तो टाइम नहीं बचना था। बस में वो जो एलसीओ थे एक यूनिफॉर्म पे, उन्होंने हमें सबको हमारा सामान उठवाया और कहा जी बस में चले। सामान रखा और बस में सवार होके कॉलेज पहुंच गए। फिर वहां से सामान उतारा बस से और वो नीचे रखा और एक वहां पे गार्ड रूम उतरा, या जिसे आप बाकी जगहों पे रिसेप्शन कह दें, वो एयरफोर्स की उस पीएफ कॉलेज की इस्तेलाह में उसको गार्ड रूम बोलते थे। तो उसके सामने हम सब लाइन अप हो गए। अब वो टाइम था शायद वहां पे ना डिनर का, बाकी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स से आई मीन जो कैडेट्स ही हैं, तो वो हम लाइन में खड़े हुए हैं और वो बेहतरीन से ड्रेसअप होके कैडेट्स जो है वो सारे मुझसे सीनियर ही होंगे किसी न किसी, 6 महीने को साल को 1.5 साल को 2 साल, क्योंकि वहाँ 8 टर्म्स होती है, बीएससी तक के सीजन बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे। तो फाइनल टर्म होती है जो बीएससी के आखिरी 6 महीने गुजार रही होती है वहाँ पे। तो जो वो उन्होंने ग्रे सॉरी वो ग्रे ट्राउजर पहनी हुई थी और वो टाई लगाई हुई और ब्लेजर पहना हुआ कोट, यहाँ पे उनके वो लगा हुआ था पीएफ कॉलेज सरगोदा का पॉकेट पे निशान करें जो भी करें। तो वो लोग वहाँ पे जो भी जब गुजर रहा था हमें ऐसे छिड़क जा रहा था जैसे लड़कियों को नहीं छिड़कते राह चलती। तो कुछ साथ करीब में आ कहता है कहाँ से हो? फिर वो चला जाता उस आगे बरामदे में कहीं। बहरहाल वहां पे वो हमें बुलाया गया बारी बारी अंदर और कहा गया कि जी आपको ये हॉस्टल, आम जबान में आप हॉस्टल कहते हैं, ये वहाँ एयरफोर्स या पीएफ कॉलेज की जबान में उसको स्क्वाड्रन कहते थे। तो मुझे कहा गया कि आपको इकबाल स्क्वाड्रन अलॉट हुआ है जी आप। अब फिर आके बाहर खड़े हो गए,
अब जब वो सारा प्रोसेस खत्म हुआ सबके साथ तो पता लगा कि जनाब पीछे जो है ना वही कोट पैंट और टाई वाले जो है ना 7-8 यंग लड़के खड़े हैं हमारे तो मीडिएट वो हमारे सीनियर से बात मतलब है कि मीडिएट सीनियर है वो इसलिए खड़े हुए थे कि उनको उनके जो भी स्क्वाड्रन के जो भी लड़के उनको अलॉट होने थे वो लेके जा रहे थे तो इतने बात आई कि जी इकबालियंस पहले तो समझ नहीं आया कि इकबालियन क्या होता है फिर बाद इकबाल स्क्वाड्रन वाले इधर आ जाए वो मैं और एक और लड़का उस वाले ग्रुप में जो लास्ट ग्रुप जनाब से आया था उसमें 18-20 जो भी थे हम 2 लोग थे जिनको इकबाल स्क्वाड्रन उन्होंने भेजा अब उन्होंने कहा जी अपना बैग वो उठाए बक्सा उसके बाद सर पे के दूसरा स्टोरी उठा ले चले चल पड़े सॉरी लेकिन ये गुड लक हुई कि उस गार्डन से वो इकबाल स्क्वाड्रन जो तक बहुत करीब था लेकिन जितना भी करीब था तो सामान उठा के चलने की जरूरत नहीं थी तो जब तक इकबाल स्क्वाड्रन के डोरवे तक पहुंचे दरवाजे से आगे की जगह बनी थी लंबी तो टांगे यूं कांपना शुरू हो चुकी थी ये आई बिलीव उसी हालत में 2 बड़े स्मार्ट से सीनियर खड़े हुए थे क्योंकि ये तो पता था कि हम जुर्म होता है जो भी मिलेगा वो सीनियर ही होगा कितना सीनियर होगा वो हमें नहीं पता तो पर वो जो 2 साहब वहां खड़े हुए थे एक तो बहुत 6 फुट की ऑलमोस्ट हाइट की थे दूसरे भी ऑलमोस्ट बराबर थे वो उसी अपने ड्रेस पे खड़े हुए थे बड़े स्मार्ट से और टेंशन होकर जनाब जेबों में यूं हाथ डाल के यूं यूं खड़े हुए थे तब अब मैं सामान उठाया मेरे साथ दूसरा मेरा दोस्त जो भी था मेरे तरफ नहीं हुआ था वो भी खड़ा था उन्होंने रोक लिया अब पहले चल के टांगे यूं यूं हो रही थी ऊपर से रोक लिया अब मैं यूं कर रहा हूँ ऊपर सामान खड़ा हुआ है यूं यूं कर रहे हैं टीवी दिखा रहा है उनमें से एक ने कहा कि व्हाट्स योर नेम मैंने जो बात है सुन रहा फ्रॉम वेयर आर यू भावलपुर बस ये कहना था तो वो तो जज्बात पे एकदम जोश में आ गया कहते यू bloody appear look like a sick person not able to lift your luggage. You are from Bhavalpur? Don't tell me. Bhavalpur is not that weak. मैंने कहा यार अब भावलपुर का वीक होने से क्या तो लोग मेरे इसके साथ वजन उठाया वो ऊपर इतना सारा तो कहते यू नो फ्रॉम वेयर आई एम ऑल्सो फ्रॉम भावलपुर अब एक तो मैं सोच पड़ रहा कि यार ये बाई से खुशी बात है कि भावलपुर के सीनियर मिल गए हैं कुछ मजे रियायत मिलेगी या ये गुस्सा कर रहे हैं जैसे पहले उन्होंने कह दिया तूने तो भावलपुर के इंप्रेशन ही खराब कर दिया बहरहाल मैं उनका नाम भी लेने में मुझे कोई इतराज नहीं है वो बहुत प्यारे मेरे सीनियर हैं अभी भी मेरे साथ इन टच है उनका नाम था सर हबीबुल हक तो खैर उन्होंने कहा चले अब अंदर जब गए तो अंदर पता लगा जी फिर स्टेज चढ़ के यूं फिर यूं करके ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे हमारा डोम था बड़ा हॉल था जहां बेड लगे हुए थे तकरीबन 15-16 कैडेट्स के थे 2 अलहदा से लगे हुए थे बेड तो पता लगा बाद में पता लगा कि ये एक बेड जो है वो डोम कैप्टन का है डोम कैप्टन मीन कि वो जो हॉल होता है उसको हम डोम बोलते हैं वहां पे तो डोम कैप्टन जो होता है वो सेमी फाइनल टर्म का होता है यानी होते हैं वहाँ पे जीडीपी के मैट्रिक बाद जाते थे तो बीएससी करते थे वो लोग वहां सरगोजा से और बीएससी करके फिर वो रिसाल हो जाते थे तो 6 महीने बाद जो आते हैं तो साल में 2 कोर्स हो गए 4 साल में 8 कोर्स हो गए तो जो आखिरी 6 महीने गुजार रहे होते थे वो फाइनल टर्म होती थी जो उनके बाद वाले होते थे वो सेमी फाइनल टर्म होती थी तो 76 जीडीपी जो थी उस वक्त वो हमारी फाइनल टर्म में थी क्योंकि वो लगातार वहां पर चलते हैं बीएससी तक जो इंजीनियर्स होते थे वो एफएससी करके चले जाते थे कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कुरंगी क्रीक कराची तो इंजीनियर तो सीधे मुझ हो नहीं सकते थे वहां पे क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद चल जाना और 4 साल तो जीडीपी आते थे
खैर ऊपर चले गए। अब जो पहले आता गया वो अपने बेड लेता गया। मैं पहुंचा तो मैं जब गया तो मुझे वो दरवाजे के एंट्रेंस पे बिल्कुल सामने जो लाइन थी हमारी, उसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर के वहां से पहला काउंट कर मुझे तीसरा चौथा बेड खाली पड़ा था, तो मैंने वहां जाकर अपना सामान रख दिया साथ साथ करके खड़ा हो गया। इतने में जहाँ वही भाल नीचे वाले भाल प्रबल सिंह वो भी ऊपर आ गया, उनके साथ एक और थे, वो बिल्कुल चीनी जापानी शक्ल के थे, और उन्होंने प्रसार कराया बना के जी मैं अब फ्लाइट कैडेट सज्ञा जी। वो बिल्कुल कोयटा के से वो चीनी जापानी है ना जैसे, और उन्होंने कहा जी मैं कराटे का बड़ा प्लेयर हूँ, ये है वो है। उन्होंने दो चार लोगों को जनाब यूं आके सामने चेस्ट पे खड़े हुए सब कुछ इस तरीके से वो किक मारी कि ना पता लगा कि जोर से लगी है, ना पता लगा कि कम लगी है। जाहिर लगती थी कि वो शिद्दत से लगी है, लगती जिसको लगती थी वो थोड़ा सा यूं हिल के वो रुक जाता था। अब वो सबको अलमारियों के साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि बेडों के साथ यूं दो दीवारों के साथ अलमारियां खड़ी हुई थी। वो अलमारियां हमने दो दो लड़कों ने शेयर कर दी थी, कबर्ड स्टील की हुई थी। अब मैं जिस अलमारी के साथ खड़ा हुआ था तो वो यूं करके मैं उन्होंने खड़ा कर दिया यूं करके। अब वो जो सर चंगेजी थे वो आए, उन्होंने जब मेरे सामने किक बनाई अपनी और धड़ाम कर मेरे मेरे मुंह पे आ रही है, लगा वो यहाँ से यूं गुजरी और साथ ही अलमारी में जूम करके लगी। वो इतना जोर की लगी, मैंने पहले समझा कि मेरा मुंह अलग होकर चला गया, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। फिर पता लगा कि वो पटाखा जो बजा पीछे अलमारी में बजा, और वो पटाखा इस तरह का था जिस तरह अगर इंडियन फिल्मों में देखें या पर किसी भी मुल्क की फिल्म विलन जैसे होता है ना, विलन वो जो जब डराता है तो साथ बच्चा खड़ा होता है, उसका वो नीचे वाला जो भी सलवार होती है या पैंट होती है वो गीली हो जाती है। वो उस तरह का वो खौफनाक धमाका हुआ था कि वो गीली हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने इतना तकलीफ बाल बच गया। तो सारी रात ही कुछ चलता रहा। पता लग नबीन वाले 10 साढ़े 10 बजे पता लगा जी सब नीचे आ जाए। नीचे गए तो जनाब वो नीचे वाले कॉरिडोर में कुर्सियां लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे वहां पे जनाब वो उस तरह बरदार 3 4 बंदों का जत्था आया हुआ था। चलो जी कटिंग करवा जी, बड़े बड़े बाल रखे हुए मेट्रिक में जनाब, सारे मैं क्या सारे हीरो थे। खान साहब जिस स्पीड से वो करते हैं ना हजामत, वो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ हाथ रखा और वो मैं उस तरह यूं करके करके चलाया, बाल जीरो। उसके बाद ना ये बाल पकड़े और क्या चीजें कट 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 करते हुए फरा गए। चलो ये 3 मिनट में बंदा खा रहे। अब बाल कट चुके, दाढ़ी तो वैसे बहुत ना होने के बराबर थी जो भी थी, अब सिर्फ ये बच गई थी मुझे, तो भी यूं करे मसूमाना किस्म की मुझे थी। वो आज पहले भी लॉग में शायद मेरा वो आईएसबी वाला फोटो देखा होगा जिसपे AKFQ6 लिखा हो रहा है। अब एक सीनियर आ रहा है वो कुछ कर रहा है, दूसरा आ रहा है कुछ और कर रहा है, तीसरा आ रहा है कुछ और कर रहा है, फिर बारी बारी दर्जा बदर्जा हर कोर्स के लोग आ रहे थे ऐसे देखने के लिए कि जैसे कोई ऊपर से खलास से ना कोई नई मखलूक उतरी है, उसको जाके देखे। और जो भी कोर्स आ रहा है वो कह रहे हैं हम तो आपसे प्यार करते हैं, जो कुछ करके जा रहे हैं ये प्यार है, आपसे तो आपको पूछेंगे आपके इमीडिएट सीनियर, तो वो 6 महीने से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब वो उनके नाम का हवा खड़ा हो गया। खैर रात तकरीबन 2 सवा 2 ढाई बजे तक ही चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा जब तुम बैग खोलें चीजें सेट करें अलमारी में, आपने 4 बजे से पहले पहले बाथरूम खाली करने हैं, शावर वगैरह लेके खाली करने, और फिर तैयार होके नीचे खड़े होना है, क्योंकि सीनियरिटी वाइज लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे हाजिरी लगती है सबके पूरे हॉस्टल वालों की। तो जो सीनियर मोस्ट कोर्स लेता है या वो किसी ड्यूटी साइन कर देते हैं, तो आपने 4 बजे तक वॉशरूम वगैरह खाली कर देते हैं। अब थके हुए सुबह के सफर करते हुए आ रहे हैं, पहुंचे हैं तकरीबन 6 7 7, सर्दियों के दिन थे तो 5 साढ़े 5 6 बजे गरूब हो चुकी थी, मगरिब हो चुकी थी। तब बाहर खड़े रहे गार्डून के सामने 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर वो डिनर करवाया उन्होंने, तो फिर वापस आए, फिर वही क्लास शुरू हो गई, फिर कटिंग करवाई, फिर ऊपर आ गए, फिर वो चल रहा है सिलसिला दौड़ छीने छूने वाला खेल चल रहा है।
उसके बाद जनाब उन्होंने कहा जी अब आपका 1.5 घंटा है, 2 ढाई बज गए, चलो सामान सेट करो और बाथरूम में जाओ और क्लियर कर लो। अब एक चीज बताओ, हम सामान की लिस्ट में ये भी था कि बड़े साइज के टॉवल भी हमने लेके आने, दो दो वाइट। तो जो इमीडिएट सीनियर जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, वो ही आपके एक किस्म के ट्रेनर होते हैं। जो डोम कैप्टन होता है वो आपका एक किस्म का हेड होता है, वो सिर्फ उस इमीडिएट सीनियर को हिदायत देता है, उससे हमारे बारे में हालात जानता है। तो हमारे जो डोम कैप्टन थे वो थे सरखावत। मैं जो हमारा सीनियर था थे, वो अभी भी हमारे लिए सीनियर ही। अभी भी जब मिलते हैं, जब मिलेंगे, सर ही कहेंगे जिनके ऊपर मैं रहा हूँ, जितने कोर्सेज रहा हूँ, वो भी अब मुझे मिलते हैं। भले मैं सिर्फ 3 साढ़े 3 साल रह के आ गया था, लेकिन अभी भी उस सर बुलाते हैं। यही मजा है इस 3.5 साल की लाइफ का। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ का बड़ा पिवटल रोल है, बड़ा पिवटल फेज है ये, बड़ा चेंज किया इसने मुझे। खैर वो जनाब ने कहा जी चेंज करेंगे, और आप अब चले गए। उसने सामान में से वो हिदायत में दी हुई थी, हमने जनाब अपनी शेविंग किट निकाली, शेविंग फोम और वो सेफ्टी वाला रेजर होता था, वो फिरकी घुमा के उसमें 7 o'clock के जिलेट वाला ब्लेड डालना पड़ता था। वो ये वाला आजकल सिस्टम नहीं आया था, फोम वाला और जेल वाला, या ये जो जिलेट के आजकल रेजर आए हुए हैं, ये नहीं थे। वो कुहाड़ा मार्का होती थी, उसको कुहाड़ा ही कह रहे हैं, वो कुहाड़े जितना ही होती थी वो सेफ्टी जो होती थी ना। वो उस मग्गे में मग्गा एक हमें कहा था साथ लेके, वो लेके गए। उसमें हमने वो ब्रश डाला, टूथपेस्ट डाली, वो शेविंग ब्रश डाला, शेविंग क्रीम डाली, वो सेफ्टी डाली, और इमीडिएट सीनियर ने कहा चलो जी बाथरूम की तरफ। अब बाथरूम चले गए, वहां पे ना वो दीवार पे 4 या 5 बेसन लगे हुए हैं, उसके ऊपर वो आईने लगे हुए थे। पीछे सीनियर खड़े हो गए, उन्होंने जी शेव करो। अब शेव करने की प्रैक्टिस नहीं हुई थी पहले। ये तो ज़ाहिर है, जब पहली दफा वो हथौड़ा मार कर सेफ्टी से हमने शेव की, तो कोई यहाँ कट लग गया, कोई यहाँ कट के लग गया। मजा लगा उस वक्त जब सीनियर ने कहा जी आप अपने मुंह से साफ करो। मतलब वहां तो अंग्रेजी चल रही थी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। पीछे से आवाज आई, हेलो मिस्टर, यस सर, क्लीन योर मुस्टैच। मुझे लगा ये तो बताया नहीं, सोचा कि ब्लडी वेल नोबडी इज अलाउड टू हैव मुस्टैचेस इन पीएफ का दूसरा एक्सेप्ट द फाइनल। जो कनाडा में जाता है उसको ये इस्तेकाक मिलता है कि वो मूछें रखना चाहे तो रख सकता है, वरना आप जो हो ना, नहीं होगा। अब मूछें भी काटने के फिर उन्होंने उसको भी जो है करना शुरू कर दिया। पहले कहा जी इतनी काटो, इतनी काट दी, फिर कहते देखो कैसे लग रहे हो, हंसना भी नहीं है अपने। यार अपनी शक्ल लेके हंसी आ रही थी, यार क्या हो गया, सर के बाल कट चुके हैं, और ये शेव भी कर लिए, इधर से भी खून निकल रहा है, इधर भी कट लगा हुआ है, और अब ये पूछ भी कटी हुई है, इधर से पूरी है, फिर इधर से काटी, फिर से काटी, करते करते यहाँ तक पहुंच गए। मुझे कहते हैं ये पहचानते हो, ये आप क्या लग रहे हो। मैंने कहा जी वो एक साइलेंट कॉमेडी मूवी आती है, उसका किरदार है चार्ली चैपलिन, मैं तो वो वैसा लग रहा हूँ अपने आप को। ऐनक मुझे लग चुकी थी, ऐसी बड़े फ्रेमों का वहां पे दौर था, तो ऐनक भी ऐसे पहनी हुई थी। अब शेफ शू करके फारे हो रहे, चौजी शावर लो। अब सामने जो यू लाइन में 5 शावर बने हुए थे, और आधे दरवाजे नहीं होते जैसे ऊपर से आपका सर नजर आता है, नीचे से पौन नजर आते हैं, वो वाले दरवाजे से। जब उस तरफ गए तो सामने की दीवार पे देखा गीजर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक। हमने कहा यार वाह क्या बात है, घरों में उस वक्त मुझे याद है घर में गीजर आ चुका था, गैस वाला गीजर था, तो ये वो बिजली के साथ लगा हुआ था। हमने कहा यार ये जदीद दौर है, तो होगा यहाँ पे। बड़े खुशी खुशी जनाब गए, उसको बंद किया, टावल लगाया, कपड़ों पे ज़ाहिर है बाल भी लगे हुए हैं, बस जो मिट्टी है वो भी लगी हुई है, जो कुछ सीनियर करते रहे उस वक्त रात को, वो सारा कुछ हमने उठाया हुआ अपने कंधों पे और चले गए नहाने। हाँ तो हम तो इस गलत फहमी थे कि जनाब वो गीजर लगा हुआ है, उतार उड़ के पानी चलाया और नीचे खड़े होकर शावर की हूँ, और ठक करके पानी खोल दिया। और ये पता होता है लेफ्ट साइड वाला गर्म होता है, राइट साइड वाला ठंडा होता है, पहले तो फुल खोल दिया वो लेफ्ट साइड वाला, और फिर थोड़ा सा खुला, मिक्स कर लेंगे ना इसको।
ओए खान साहब, सरगोदा की जो सर्दी होती है वो बड़ी कयामत खेज सर्दी होती है। उसमें टैंकी का पानी, टैंकी पानी कहाँ खुली हवा में बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ को पिघला के सीधा ठंडा पानी हमारे ऊपर डाल रहा है। अब पानी जब ऊपर गिरा तो पीछे यूं करके जो मैं निकला फटा पानी से, सलाम करके दरवाजे में सीने के बाद, यू ब्लडी वेल, नोबडी शुड ब्रेक द डोर, स्टे इनसाइड एंड टेक प्रॉपर बाथ। ओए होए, अब क्या करें, अब यूं खड़े हुए हैं, पानी से यूं गिर रहा है, अब सीनियर भी घूम रहा है, जहां उसको लगता है कि लड़का पानी से बाहर खड़ा है, वो ब्लडी वेल, गो अंडर द वाटर। चलो, अब यूं जाते, यूं वापस आते, यूं जाते, यूं वापस आते, बड़े मुश्किल करके जब आए। उसके बाद जनाब वो कपड़े तो मैले थे, क्या करें, चेंज तो वहां पे पड़ी हुई थी सारी। तो सीनियर ने बताया जनाब कि फिर आप जो है ना, ये टॉवल से अपने को ड्राई करें, और वो टॉवल अपने यहाँ बांध के आए अपने कमरे में, डोम सारी था, उस डोम में जाए, अपने वो बैग में से निकाले ट्राउजर, वाइट वाइट शर्ट और ग्रे जर्सी जो हम साथ लेकर आए थे, वो पहने, और ऑक्सफोर्ड शूज नीचे लगाए, और हर जेब में एक एक रुमाल रखे हमें, दोनों जेबों में एक एक रुमाल, हैंड की, हैंड करचीफ को वहां पे हैंकी बोलते थे, पता लगा उससे, वो रखे आना आपने। तो पीछे चले गए जनाब। अब 7:30 बजे सबने इकट्ठा होना था। हम पता नहीं कब 5, 5:15 बजे, 5:30 बजे खड़े हैं सर्दी में जनाब, यूं कर रहे हैं। अब कोई चीज पहले तैयार आपको आगे खुशी में देखने के लिए कोई नई मखलूक आई हुई है, वो कह रहा है, मैं उसको पता है वो कोई चेक करने वाले नहीं ऊपर, है स्ट्रेट अप, डोंट डोंट मूव, डोंट मूव, क्या करे, ये यूं कर रहे हैं, हिल भी रहा है और वो रोक भी रहा है, यूं कर खड़े। ओ हो भाई जान, वो बस जैसे टाइम गुजरा, खैर गुजरा, कुछ सूरज निकल आया, कुछ ऐसे हुआ, पर 7:30 बजे हाली लगी, खाने पे ले गए, नाश्ते पे ले गए, पहला नाश्ता, ये बिल्कुल शुरू हो जाएगा। जब वहां गए तो जनाब देखा को वो एक फ्राई ना पड़ा हुआ है, दो सात स्लाइस पड़े हुए हैं, और फ्राई ना ऐसे लगता है जैसे घी में नहीं तला हुआ, वो पानी में फ्राई किया हुआ है, और रबड़ की तरह। 7 कांटे छुरी टेबल पड़ी हुई ना प्लेटों के साथ। अब मैं हैरान, जिंदगी में आज तक कांटे छुरी इस्तेमाल नहीं की है भाई, टेबल पर शायद बैठ कर खा लिया हो कभी, लेकिन कांटे छुरी नहीं इस्तेमाल की थी। यहीं पे काबिल गौर बात है कि देखे पूरे पाकिस्तान से लड़के सिलेक्ट होके आ रहे हैं, उनमें वो भी शामिल होंगे जो एचएसएन से, भावलपुर के सादिक पब्लिक स्कूल से, या बड़े से बड़े, इवन बाद में पता लगा कि बाहर से भी पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं सिलेक्शन होके, मतलब जिनके वालदेन बाहर सेटल है पर पाकिस्तानी है वो। तो उन्होंने बच्चों को यहाँ भेजा, ट्राई करवाई, या उस बाद में शायद कोटा कुछ वहां भी एडवर्टाइजमेंट होती है बाहर, यूरोप, यूरोप बाहर। तो वो बच्चे भी आए हुए थे। तो अब मजे की बात यह है कि कोई बड़े फौजी अफसर का बेटा भी हो सकता है, कोई वो भी हो सकता है, एक मेरी तरह का उर्दू मीडियम का आम पाकिस्तानी रिटायर्ड एक सरकारी मतलब अफसर का बेटा भी, सब बराबर हो गए। बारह वो कांटे छुरे, पकड़ना नहीं आ रहा था, खाना शुरू किया। ऊपर से कमाल ये कि सीनियर ने कि जनाब जितना नमक वो डाल सकता था उसने डाल दिया, जितने वो काली मिर्च डाल सकता था उसने डाल दी उस फ्राई ने में, और कहा कि जनाब आप इसको खाओ। अब मैंने कभी जिंदगी में फ्राई, मुझे फ्राइडा पसंद ही नहीं था, मैं ऑमलेट ही खा रहा था। बहरहाल क्या करते, जितना खा सकते, जैसे खा सकते थे, जो भी, या ड्रामा कर सकते थे कि जी खा रहे हैं, करके उस पर उठाया, चलो जी। अब चलो कहाँ जी, परेड स्क्वायर। वो परेड स्क्वायर अच्छा खासा दूर था हमारे मेस से और हमारे स्क्वाड्रन से। परेड स्क्वायर चले गए, परेड स्क्वायर में जाके एक चीज का फर्क पड़ा कि हमसे आगे खड़े हुए थे सीनियर यूनिफॉर्म वाले सारे, बिकॉज वो तो एक्सपर्ट हो चुके थे ना, तो उनकी असेंबली वहां पे होती थी पहले, एक पीरियड सेशन होता था ड्रिल का, परेड का मतलब उनका। और हम चूंकि नए थे, वर्दी भी नहीं मिली हुई थी, सफेद का वो पैंट शर्ट वाले थे हम, हर कोई अपने अपने हॉस्टल की ग्रुप के पीछे का मतलब खड़ा हुआ था, जो लाइनों में, जैसे कॉलम और फ्लाइट कहते हैं उसको, जो एक बंदी है, जो बात में 23 मार्च को देखा होगा, जैसे एक वो बना के चल रहे होते थे, उस तरह की फॉर्मेशन में ना, तीन की। तो उनके पीछे फिर हम खड़े हुए थे, दो लाइनों में आठ करके। अब जब उस समरी वो
तो वहां पे हमने देखा कि यार यहाँ पे अब सुकून से खड़े हैं, यहाँ में कोई कुछ नहीं कह रहा। वो सब अपने होशियार आरामबाज की कमांड पे एक्ट कर रहे हैं। दाने फिर वो, पर हमें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, पर हमने लिए अल्फाज सुने। वो कर करा के वो चले गए। राइफलें, उनके पास बंदूक राइफल भी थी। बाल पता कि जीत सी होती है परेड शेड के लिए। तो वो फिर राइफलें वापस जमा करवा के तो वो चले गए अपने एकेडमिक ब्लॉक में, मतलब पढ़ने के लिए। हम वहीं खड़े हुए थे। वो एनसीओज आ गए, स्टाफ सारे। एनसीओज नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं एयरफोर्स के, वो थे। तो उनमें जो सीनियर थे, उन्होंने हमें कहा कि जनाब, हम आपको ड्रिल सिखाएंगे, और जब तक आप ड्रिल सीख के इम्तिहान पास नहीं करेंगे उस वक्त तक आप यहाँ पे बिल्कुल ही समझें कि आप तारकीन वतन है। ना आपको नेशनलिटी मिलेगी, ना आपको वीजा मिलेगा। आप बस समझे तारकीन वतन है जो फंसे हुए। तो जो जो सिक्योरिटी टेस्ट पास करता जाएगा वो थोड़ा थोड़ा मोजिज होता जाएगा। अब सिक्योरिटी टेस्ट जो था 1.5 महीने के बाद होना था। 1.5 महीने, और सिक्योरिटी टेस्ट पास करने से पहले कॉलेज से बाहर आप जा नहीं सकते थे। जिधर भी जाना था आपने भाग के जाना था, चल के जाने की इजाजत नहीं थी। कैंटीन में आप नहीं जा सकते थे, मतलब हर सहूलत वाली जगह पे नहीं जा सकते। मतलब अपने हॉस्टल, अपने स्क्वाड्रन के जो आपका प्लेइंग रूम था, जहाँ पे आपकी टीवी था, टेबल टेनिस की टेबल थी या कैरम बोर्ड था, वहां भी हम लोग एंटर नहीं हो सकते थे। और चल के भी नहीं जा सकते थे। बहरहाल परेड उतरी, लंच का टाइम आ गया 1:30 बजे तक। फिर हम वापस मेस में आ गए। वहां से जनाब वो भी पढ़ के आ गए। फिर वही कहानी, एक टेबल पे हम 8 बैठे हैं, एक सीनियर बैठा हुआ है। दूसरी टेबल पे दूसरे 8 बैठे हुए हैं, एक सीनियर बैठा हुआ है। और जो सालन आया हुआ है उसके साथ कुछ तजर्बात हो रहे हैं। उस सालन में पानी मिलाया जा रहा है, कुछ मिर्ची डाली जा रही है, कुछ और डाला जा रहा है। किसी को सालन वो गिलास में डाल के दिया जा रहा है सीनियर की तरफ से, इसको पियो। किसी को जनाब कुछ और करके दिया जा रहा है, किसी को इस तरह खाओ। कॉकटेल बन रही है कहीं पे जनाब, कहीं पे कुछ बन रहा है। खैर, अब यही समझे कभी करना तो है। अब ये टाइम खत्म होने वाला है, तो अब ये यहीं तक ही से पीएफ कॉलेज में एंटर होना ही बता रहा हूँ मैं आपको, वरना टाइम लंबा हो जाएगा। फिर लोग, आप लोग कहते हैं ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। अभी पिछला मैंने जो आज मैंने डाला है वो 16 मिनट का है। मैं देखता हूँ उस पर कितने व्यूज आते हैं, तो फिर देखूंगा कि 16 या 30 मिनट में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है। मेरा व्लॉग जो है वो 16 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है। वो वापस आ गए, वो खाना खाया, फिर आ गए हॉस्टल। फिर वही काम शुरू हो गया। फिर वो एक जैसे खिलौने नहीं मिल जाते हाथ में बड़े बच्चों के हाथ में, वो फिर खिलौने की तरह खेलते रहे। फिर पता लगा जनाब के वो शाम को असर के बाद चलो जी स्पोर्ट्स टाइम शुरू हो गया। वो मैं निकले जो सफेद हम ले गए थे वो पे नहीं, यहाँ जाता था वो निकल होती थी घुटने तक हमारी, ऊपर वो टॉवल स्पोर्ट्स शर्ट पहना है जनाब। और साथ में हम ले गए थे अपने फ्लीट बूट, वो सफेद वाले वो तो हुआ करते थे पहले। वो जनाब हमें आगे लगा के तोड़ लगवा के चलो जी। अब वहां चले गए एथलेटिक्स स्पोर्ट्स में, तब ज़ाहिर है हमें तो नहीं, हम तो भी तो अछूत वाला यूज का शूटर थे। बाकी अपने अपनी गेमों में मसरूफ हो गए हैं। मैंने कहा जी ये एथलेटिक्स फील्ड है, यहाँ दौड़ना शुरू कर दो। वो 40-45 मिनट जो भी थे, उसमें आधा टाइम, बल्कि समझ लें 70% टाइम हमने वो दौड़ने में लगाया। कुछ लड़के गिर पड़े, किसी को उल्टियां आ गई, किसी को कुछ हो गया, बाहर करते रहे। उसके बाद उन्होंने जी खड़े हो जाओ, पीटी नामी कुछ चीज शुरू कर दी। वापस आ गए, फिर उन्होंने कहा जी जाओ ऊपर नहाओ। वो टाइम फिर भी नहाने का थोड़ा सा बेहतर था, सुबह वाला ठंडा पानी तो नहीं था। दोबारा नहाए, सफेद शलवार कमीज पहनाई, कहा जी सफेद शलवार कमीज निकालो अपनी, वो भी हम ले गए थे साथ। और ये भी हमें कहा गया था कि ब्लैक खिड़ी भी ले जाके आनी है ना, हाँ, ज्यादा फैशन ही नहीं, वो निकालो। और ना वो पहना के मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद लेके चले गए। मैं से हमारा जो इमीडिएट सीनियर से मगरिब की नमाज पढ़ाई, वापस आए तो फिर खाना खिलाने के लिए फिर ले गए। फिर वही व्हाइट ट्राउजर पहनी, व्हाइट शर्ट पहनी, वो अपनी जर्सी पहनी। इतने लिबास दिन में चेंज करते पड़ते थे यार, मैं तो हैरान हूँ। इसमें तो लड़के नहीं चेंज करती फैशनेबल, जो दिन में 4-5 दफा चेंज करके फैशन करती। बहरहाल फिर वही पहनी, फिर गए जनाब मैस। और उस वक्त तक मेरे समय टाई भी आ गई थी, वो कैंटीन से कहीं से वो
टाई भी नहीं बांध आती, लगवाई किसी से काट, वो जनाब नॉट लगवा के वो पहन के फिर हम डिनर पे गए, वही सलूक डिनर में भी। फिर वापस आ गए, अब उन्होंने कहा जी ये प्रेप रूम है, प्रिपरेशन रूम जिसे कहते हैं, शॉर्ट करके प्रेप रूम बोलते हैं। ये वहाँ पे स्टडी का टाइम होता है, 2 घंटे का तकरीबन होता है, कोई 7:30 से 9:30 तक जो भी है। अब वहाँ पे 2 घंटे में उन्होंने बिठा दिया, हम बैठे रहे। उसके बाद जनाब अब हमारे पास तो करने कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि जो सीनियर मोस्ट होते थे वो आ जाने को मजाक करता था, कोई नाम पूछता था, कोई ये था, बाकी लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद ऊपर आ गए, 9:30 बजे ऊपर आ गए जनाब, उन्होंने कहा जी 10 बजे लाइट्स आउट हो जानी है। और अब आप पहला दिन तो मुकम्मल हमने कहा हो गया, शुक्र है, अब जाके सोएंगे। लेकिन जैसे लाइट्स आउट हुई, पता लगा दरवाजा खुला, एवरीबॉडी गेट अप, खड़े हो गए जनाब। अब उस सेमीफाइनल वाले सीजन पर सबको बुला लिया, और वो फिर हमारे डोम के बाहर एक था बरामदा सा, फर्स्ट फ्लोर पे, सबको वहां पे लाइनअप कर दिया और कहा जी आज आपका जो है ना इज्तिमाई रगड़ा होगा। तो इज्तिमाई रगड़ा जब होना शुरू हुआ तो उसको करते करते हमने ये देखा कि जनाब वो जो इज्तिमाई रगड़ा हमारा हुआ शुरू, वो एक के साथ एक, सब 15 के 15 लड़के एक ही जैसी हम जो है ना वो अदाकारी कर रहे थे, मतलब हमें पनिशमेंट कर रहे थे। और फिर ये हुआ कि जनाब उसमें से कुछ गिर पड़े, कुछ खड़े रहे, कुछ अपनी जिद की वजह से, कुछ इस्तकामत की वजह से, मतलब सब बेहाल हो गए थे। वो अजीबो गरीब किस्म की पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ इंजॉयमेंट कर रहे थे। किसी को वो एक कुछ करा के वो कहती है इंडियन पोजीशन है, कुछ कह वो इसराइली पोजीशन है, और जनाब हम बर्दाश्त करते रहे। और इतने में पता लगा जी 12 साढ़े 12 बज गए। अब जब आए तो वो सीनियर ने बजाया हमें ऊपर बेडों पे जाने के लिए, उसने कहा सारे नीचे जाओ, अपने स्टेयर से नीचे जाके फिर दोबारा ऊपर आओ। वो इतनी सिटअप्स करवाई उन्होंने, इतनी वो हमसे जनाब की फिजिकली जो भी एक्सर्शन करवाई मुख्तलिफ नामों से, इंडियन, इसराइली, फलानी फलानी। अब फिर उन्होंने कहा जी अब आप सीढ़ियों से नीचे जाओ। जब हमने सीढ़ी में उतरने के लिए नीचे एक कदम रखा तो पता लगा हम तो बगैर ब्रेकों के लिए गाड़ी बन गए ना, कर करते जनाब दीवार के साथ हम, फिर वहां से नीचे करते करते नीचे। वो तो हमारे तो कंट्रोल ही खत्म हो गया। उसके बाद जनाब फिर उन्होंने कहा जी अब ऊपर चढ़ो, अब ऊपर चढ़ाने जा रहा हूँ। पीछे सीनियर का डर, खैर आ गए। पता लगा जी 1 1:30 बज गया, फिर ये करते करते सुबह जी गो टू बेड, डोंट वांट टू हियर इवन अ सिंगल वॉइस। अब साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया था कि जनाब आपको 3 दिन दिए जाते, ये जिस तरह पहला दिन गुजरा है ऐसे ही आपके बाकी दिन गुजरेंगे। जून तक आप यही रहेंगे, जून में आपको समर ब्रेक होगी तो आपके लोग घर जाएंगे, और जब तक रूटीन टेस्ट पास नहीं होता ड्रिल का तो आपको कोई मराहत नहीं मिलेगी। तो 3 दिन में आप ऐसे जो लोग फैसला करना चाहें घर जाने का तो वो कर लें, और जो रहना चाहें जब वो रह जाएंगे तो उनके बाद उनको एक खास नंबर होता है वो अलॉट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर एयरफोर्स को छोड़कर वापस घर जाना आसान नहीं रहेगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो ये 3 दिन है, इसमें जिससे जाना है वो सोच ले। सारे पूरे कोर्स को मतलब वहां इज्तिमाई तौर पर बता दिया गया। अब खैर वो 3 दिन जो गुजरे, उसके बाद जब पता लगा, शुक्र के मेरे वाले हॉस्टल से या स्क्वाड्रन से कोई नहीं गया। इस मजमूई तौर पे सुना कि 6 7 लड़के जो थे दे ऑप्टेड फॉर नॉट स्टे, दे ऑप्टेड टू लीव पीएफ वाले सरगोजा एंड टू गो बैक होम। तो 12 वो चले गए। और बात, ये मैंने आज रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई, ये मैं सिर्फ इसलिए मैंने पहनी हुई है कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं इकबाल स्क्वाड्रन मुझे अलॉट हुआ था, तो उस सिलसिले में आई बी के मैंने इकबालिया, और इकबाल स्क्वाड्रन का जो कलर था टू बी आइडेंटिफाइड वो था रेड। और हम नारा भी लगाया करते थे जब कंपटीशन हुआ करता था, बकअप 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 रेड्स, यू आर ऑलवेज ओवर हेड। तो बड़ी चीजें हैं अभी बताने की। ये जूनियर मोस्ट और सेकेंड टर्म, 2 टर्म सिर्फ,
ये बर्दाश्त कीजिएगा, उसके बाद एयरफोर्स को हम रिटायरमेंट लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।